बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब। साथियों, आज का विषय है प्रकृति के 3 गुण और इन तीनों गुणों का हमारे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इनको एक एक गुण को क्रम अनुसार समझते हैं। इन तीनों गुणों में एक गुण की प्रधानता होती है। पहले रजोगुण के बारे में समझें। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा नया नया कुछ करने की सोचता रहता है। रजोगुणी आदमी कभी भी खाली नहीं रहता। कुछ ना कुछ, चाहे बिजनेस करे, नौकरी करे या कोई और कार्य करे, कुछ न कुछ करता ही रहता है। रजोगुणी आदमी हमेशा साफ सुथरा, राजसी ठाट बाट के साथ अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना, अच्छी बातें करना, इस तरह वो लगा ही रहता है। रजोगुणी आदमी के अंदर लोभ भी होता है, मोह भी होता है। रजोगुणी आदमी हमेशा खाली नहीं रहता, कुछ न कुछ करता ही रहता है। ये हमारे जीवन में रजोगुण का प्रभाव है। ऐसे ही फिर तमोगुण। तमोगुणी आदमी आलसी होता है, प्रमादी होता है, अहंकारी होता है, क्रोधी होता है। तमोगुणी आदमी अपनी बात को ही सही मानता है। तमोगुणी आदमी सोचता है अब जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, और दूसरे आदमी पर भी अपनी बात थोपने की कोशिश करता है। वो सोचता है अब मेरी बात सत्य है और ये दूसरे लोग भी मेरी बात को मानता दे। ऐसे तमोगुणी आदमी के विचार रहते हैं। तमोगुणी आदमी झगड़ालू टाइप का होता है, दूसरे का के प्रति उसके अंदर गुस्सा, द्वेष बना रहता है। ऐसे ही सतोगुणी आदमी। सतोगुणी आदमी के अंदर 7 गुण होते हैं। उसका प्रथम गुण है शुद्धता, दूसरा गुण है शांति, तीसरा गुण है आत्मबल, चौथा गुण है सत्य, और 5वां गुण है ज्ञान, और छठा गुण है आनंद, और 7वां गुण है प्रेम। ये 7 गुण सतोगुणी आदमी के अंदर, ये 7 गुण विराजमान होते हैं। तो इन 7 गुणों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। सतोगुणी आदमी शुद्ध होता है, उसके विचार भी शुद्ध होते हैं, उसका खान पान भी शुद्ध होता है। सात्विक भोजन करेगा, ज़्यादा गर्म मसाले का सेवन नहीं करेगा, बासी भोजन नहीं करेगा। उसके विचार भी शुद्ध होंगे, दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचेगा, दूसरे के भले के लिए सोचेगा, लोगों की सेवा करेगा, लोगों की सेवा में लगा रहेगा। ऐसे उसके अंदर शुद्धता है। फिर उसके अंदर शांति है, बड़ी शांति है। सतोगुणी आदमी शांत रहता है। और फिर तीसरा गुण उसमें है शक्ति का। उसमें आत्म शक्ति है, आत्म बल है। अगर किसी के साथ में कोई आदमी बुरा कर रहा है तो सतोगुणी आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले प्रेम से, अपने बल से, ताकत से उसका बचाव करेगा। किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं चलने देगा, अड़ जाएगा। आत्म बल है उसके अंदर। इसलिए उसका चौथा गुण है
सत्य का, हमेशा सत्य में रहेगा, सत्य की बात करेगा, किसी से धोखा नहीं देगा, छल कपट नहीं करेगा, हमेशा सत्य में रहेगा, सत्य बोलेगा। उसके अंदर ज्ञान होगा, अपना विवेक है, अपने विवेक से ही काम लेगा, अपने विवेक से ही काम लेगा, उसका अपना विवेक जागृत होगा। और उसका छठा गुण होगा, वो प्रेमी होगा, सबसे प्रेम करेगा, सबके के प्रति उसका प्रेम का भाव होगा, सारा प्रेम ही बांटता रहेगा, प्रेमी होगा और सबसे प्रेम करेगा, चाहे वो कीट हो, पतंगा हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबसे प्रेम करेगा और आनंदित होगा, आनंद में रहेगा। ये सातवां गुण है, वो हमेशा खुश रहेगा, मगन रहेगा, आनंद में रहेगा, अपनी मस्ती में रहेगा, अपनी ही मौज में रहेगा। ये 7 गुण सतोगुणी आदमी होंगे। आपने देखा होगा जितने भी महापुरुष इस धरातल पाए हैं, चाहे भगवान बुद्ध को देख लें, भगवान बुद्ध के अगर आप चेहरे को भी देखेंगे, उसके अंदर खुशी झलकेगी। किसी महापुरुष को देखेंगे, कबीर साहब को देखेंगे, दादू साहब को देखेंगे, नानक साहब को देखेंगे, उसके अंदर वो गुण। एक मेरे छोटी बात याद आ गई नानक साहब की। नानक साहब के पिताजी ने नानक साहब को कहा, अग भाई खेत में पक्षी बैठते हैं, चिड़िया बैठती हैं, और नया नया खेत उपजाया था, और नानक साहब को भेज दिया, अग जा वहाँ पक्षी बैठे हैं, जा उनको उड़ाना। और नानक साहब आते हैं पिता के कहने से खेत में, और वहाँ बैठ कर के मचान के ऊपर एक मस्ती में क्या कहते हैं नानक साहब? नानक साहब कहते हैं, राम ही की चिड़िया राम ही का खेत, खाओ हे चिड़िया भर भर पेट। देखिए कितनी मस्ती, प्रेम, प्रेम की ऊर्जा कितनी बहरी नानक साहब के अंदर। कह रहे हैं, अगर राम ही की चिड़िया राम ही का खेत, खाओ हे चिड़िया भर भर पेट। और बताते हैं, जिस भी खेत में नानक साहब ये इस ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे थे, आसपास के खेतों से सबसे ज्यादा अनाज उस खेत में हुआ। ऐसे ही इस ऊर्जा का फल मिलता है। ये सतोगुणी आदमी में 7 गुण होते हैं। जब ये 7 गुण थोड़े थोड़े विकसित होते हैं, जैसे जैसे ये विकसित होते हैं, वैसे वैसे हमारी आध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ती है। इन तीनों गुणों में से एक गुण की हमारे जीवन में प्रधानता होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण। तमोगुण जो है उससे तो रजोगुण भी अच्छा है और रजोगुण से सतोगुण अच्छा है। जितने भी इस आध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर सतोगुण का विकास होता रहता है। और जब ये सतोगुण अपनी परम सीमा पर पहुंच जाता है, परम काष्ठा पर पहुंच जाता है, जब ये संपूर्ण हो जाता है, तो वही व्यक्ति भगवत्ता को प्राप्त करता है। उसी को भगवान कहते हैं, उसी को लोग भगवान कहने लग जाते हैं। और वहाँ से छलांग लगती है और ये अपनी मंजिल पे पहुँच जाता है जहाँ से आया था, और ये वहीं पहुँच जाता है। इसकी मुक्ति हो जाती है, जीते जी इसकी मुक्ति होती है। तो साथियों, इन तीनों गुणों को आप लोगों ने सुना, समझा। इसको वीडियो को 1 बार 2 बार सुने, समझें और इस पर ध्यान दें। आपका भला होगा, आपका मंगल होगा। इसी कामना के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सत साहेब, सत साहेब।